एसिटाइलिन या अल्काइंस को तैयार करने के लिए 3 मेथड। अल्काइन में विसिनल डाईहैलाइड्स, इनकी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होती है। टेट्राहैलाइड्स की डीहैलोजिनेशन होगी, अल्काइंस बनेंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस है। डाइसोडियम मैलिएट की इलेक्ट्रोलिसिस से एसिटाइलिन बनती है। एसिटाइलिन को बेटा कमर्शियली कैल्शियम कार्बाइड से हासिल करते हैं। गैस वेल्डिंग में एसिटाइलिन बन रही होती है, बुनियादी तौर पर उसमें एक पाउडर मिलाते हैं, वो कैल्शियम कार्बाइड होता है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइंस को पढ़ रहे। अल्काइंस में आज हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने हैं। अल्काइंस के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में बेटा 3 मेथड्स तो सिमिलर हैं, जैसे कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन और कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन अल्काइन में विसिनल डाईहैलाइड्स बेटा जो होते हैं, इनकी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होती है और इस डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के नतीजे में अल्काइंस प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा अगर टेट्राहैलाइड्स हों तो टेट्राहैलाइड्स की डीहैलोजिनेशन होगी और उस डीहैलोजिनेशन के नतीजे में अल्काइंस बनेंगे। और कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। ये कंपाउंड डाई सोडियम मैलिएट आपके सामने लिखा हुआ है। तो बेटा इनसे हम अल्काइंस तैयार करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम सबसे पहले इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, इसमें हम एक टिपिकल एग्जांपल अगर ले लें 1,2-डाईब्रोमोइथेन, तो 1,2-डाईब्रोमोइथेन की बेटा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगी। अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल होगा हीट करने पर। बेटा एक स्ट्रॉन्ग बेस जो होती है वो अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में से दरअसल हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करवाती है। ठीक है ना, इसे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन बोलेंगे। डी स्टैंड्स फॉर रिमूवल, हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन और हैलोजन फॉर हैलोजन। तो रिमूवल ऑफ HX जो होता है, या इस टिपिकल एग्जांपल में रिमूवल ऑफ HBr, ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा और ये काम बेटा एक स्ट्रॉन्ग बेस करवाती है। अब एक कार्बन से हैलोजन ब्रेक होगा और एक कार्बन से हाइड्रोजन। मसलन इस कार्बन से हाइड्रोजन ब्रेक होता है, इससे हैलोजन ब्रेक होता है। दोनों कार्बन्स का एक एक बॉन्ड कम हो जाएगा, तो नतीजतन बेटा इन दोनों कार्बन में एक नया बॉन्ड आ जाएगा आपस में। प्रोडक्ट बनेगी CH-Br, यहाँ सिंगल की बजाय डबल बॉन्ड CH2। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है बेटा, इसको बोलते हैं विनाइल ब्रोमाइड। पहले मरहले में एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, फिर दूसरे मरहले में एक और मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। हम इसे मज़ीद, इसे बेटा बुक में लिखा होगा मोर ड्रास्टिक कंडीशंस। मोर ड्रास्टिक कंडीशन से यहाँ बेसिक पर्पज़ ये है कि इसको हीट मज़ीद ज़्यादा करना पड़ता है। मज़ीद ज़्यादा हीट करेंगे फिर दूसरा मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, क्योंकि बेटा पहले मरहले में जो हाइड्रोजन टूटती है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का हाइड्रोजन से बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक होता है एज़ कंपेयर टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो अब बेटा जो हाइड्रोजन ब्रेक होनी है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ब्रेक होनी है। ठीक है जी, यहाँ पर सॉरी CH2 है, तो इन CH2 में से एक हाइड्रोजन रिमूव होगी, हम उसको यहाँ पर लिखते हैं। ये बॉन्ड कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो ऊपर वाले बॉन्ड के मुकाबले में। सो इस बॉन्ड की ब्रेकेज के लिए हमें हीट बढ़ानी पड़ती है। तो आप जहाँ पे ये रिएक्शन पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा होता है कि सेकंड स्टेप रिक्वायर्स मोर ड्रास्टिक कंडीशंस। तो यहाँ से हाइड्रोजन और इस कार्बन से ब्रोमीन टूटेगा। अगेन यहाँ पर वही चीज़ है कि इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हो रहा है, इसका भी एक बॉन्ड कम हो रहा है, तो दोनों का आपस में एक नया बॉन्ड अपीयर होगा और CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगी। इसे इथाइन कहते हैं। इसका दूसरा नाम एसिटाइलिन भी है। अगर बेटा हमारे पास यहाँ पर कार्बन चेन होगी,
इधर कार्बन चेन हो, तो जैसा मॉलिक्यूल होगा उसी के एतबार से इस अल्काइंस जो होंगी वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। एक जर्नल एग्जांपल अगर आप लिखना चाहें तो R X और X, अल्कोहलिक KOH, हीट करने पे इसका हैलोजन, इसका हाइड्रोजन, इसका हैलोजन, इसका एक हाइड्रोजन, ये रिमूव हो जाएंगे, यानी -2HX होगा और इस कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। बाकी जिन्हें मैंने सर्कल किया हुआ इन्हें आप माइनस कर दें और बाकी मॉलिक्यूल बना दें RC, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा, ये अल्काइन बन जाएगी। इसी तरह टेट्राहेलाइड्स की बेटा डीहैलोजिनेशन होती है। टेट्राहेलाइड्स की डीहैलोजिनेशन बेटा कैसे होगी, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन है, इसकी डीहैलोजिनेशन होगी जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो ये Br रिमूव होगा, ये एक बॉन्ड एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये और ये रिमूव होगा, एक बॉन्ड और एक्स्ट्रा आ जाएगा। अगेन जिनको मैंने सर्कल किया हुआ इन्हें मॉलिक्यूल में से माइनस करके बाकी मॉलिक्यूल रह जाएगा CH, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगी CH और 2Zn जो है वो ये बन जाएगा 2ZnBr2, तो एसिटाइलिन प्रोड्यूस हो गई है। उसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस है। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस बेटा मैंने अल्कीन वाले टॉपिक में जहाँ पर कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाया था वहीं पर मैंने बेटा इसको मेंशन किया हुआ, तो आप वहाँ से इस लेक्चर को कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस को देख सकते हैं कि डाइसोडियम मैलिएट की इलेक्ट्रोलिसिस से एसिटाइलिन बनती है, ये हिस्सा टूट के एसिटाइलिन बन जाता है। और अगर बेटा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट्स हों तो सब्सटीट्यूटेड अल्काइन बन जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर इस हाइड्रोजन की जगह कोई कार्बन चेन है और इस हाइड्रोजन की जगह भी कोई कार्बन चेन है तो उसी हिसाब से अल्काइन जो होगी वो प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अगर सिर्फ यहाँ पर जैसे मैंने भी बताया सोडियम मैलिएट होगा, तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है तो बेटा ये एसिटाइलिन में कन्वर्ट होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके साथ भी हाइड्रोजन, इसके साथ भी हाइड्रोजन। और अगर यहाँ पर कोई कार्बन चेन लगी हुई है तो आप इस हाइड्रोजन की जगह कार्बन चेन लगा दें, जैसी कार्बन चेन होगी उसी हिसाब से अल्काइन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। अल्काइन सीरीज़ में बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड जो है वो इथाइन है, जिसको हम एसिटाइलिन कहते हैं और ये फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज़ भी है। अ वेरी यूज़फुल इंडस्ट्रियल कंपाउंड। इसको बेटा C2H2 फार्मूला है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एसिटाइलिन को बेटा कमर्शियली कैल्शियम कार्बाइड से हासिल करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल मेथड। कैल्शियम कार्बाइड बेटा CaC2 है और ये बेटा बेसिकली हासिल होता है क्विक लाइम का रिएक्शन करवाया जाता है कार्बन के साथ एट वेरी हाई टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 2000 डिग्री सेल्सियस। कार्बन का अपना मेल्टिंग पॉइंट भी बेटा ज़्यादा है, क्विक लाइम भी इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इन दोनों को हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है और इस हीट करने के नतीजे में अगर इक्वेशन ज़रा बैलेंस करके लिखें तो ये कैल्शियम कार्बाइड बन जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड। इनफैक्ट बेटा ये जो साइंटिस्ट ये रिएक्शन कर रहा था उसका ख्याल था कि कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है और मुझे कार्बन ऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी और मुझे प्योर मेटल हासिल हो जाएगी एज ए रिज़ल्ट ऑफ रिडक्शन। लेकिन बेटा उसे कार्बन कैल्शियम तो हासिल ना हुआ, तो आफ्टर सेवरल एक्सपेरिमेंटेशन जब वो उस चीज़ में नाकाम हुआ और उसने उसे वेस्ट किया तो ही वाज सरप्राइज्ड कि एक नई चीज़ हासिल हुई। गार्लिक लाइक ऑर्डर होता है एसिटाइलिन का, लहसुन जैसी स्मेल होती है। कैल्शियम कार्बाइड का पानी से रिएक्शन हुआ और एसिटाइलिन तैयार हो गई। ये एसिटाइलिन को तैयार करने का नहायत सस्ता और आसान तरीका है। हम क्विक लाइम और कार्बन के रिएक्शन से कैल्शियम कार्बाइड बना लेते हैं और कैल्शियम कार्बाइड फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर भी
रूम टेम्परेचर पर भी बड़ी आसानी से एसिटाइलिन से रिएक्ट करती है। कैल्शियम कार्बाइड का अगर हम फार्मूला बना लें, स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो बेटा इसमें बुनियादी तौर पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है और दोनों कार्बन्स का कैल्शियम से कॉमन बॉन्ड होता है। वाटर के 2 मॉलिक्यूल आप शो कर लें, H और OH, तो बेटा ये जो हाइड्रोजन होती हैं 2, ये यहाँ पर रिप्लेस कर लेती हैं, तो C ट्रिपल बॉन्ड C का बॉन्ड हाइड्रोजन से बन जाता है और साथ ये 2Ca इंटू OH ट्वाइस बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, आपने अगर कभी इसे आम लाइफ में हम लोग बेटा गैस वेल्डिंग कहते हैं, वो सिलेंडर और उसकी गैस के साथ, शोले के साथ ये वेल्डिंग का काम किया जाता है मेटल की कटिंग और वेल्डिंग के लिए। ये जो गैस वेल्डिंग में एसिटाइलिन बन रही होती है, बुनियादी तौर पर उसमें एक पाउडर मिलाते हैं, वो कैल्शियम कार्बाइड होता है। उस पाउडर को मिला के उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसको ऊपर से वो सिलेंडर को जितना टाइट कर देता है, उसमें एसिटाइलिन बनना शुरू हो जाती है और फिर वो आगे वो टॉर्च जो होती है वहाँ पे आगे फ्लेम लगा के उस फ्लेम के साथ वेल्डिंग का काम किया जाता है। वेल्डिंग मेटल को वेल्ड करने के लिए, उसकी मेल्ट और उसको जोड़ने के लिए, उसे कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा आज मैंने आप लोगों को जस्ट एसिटाइलिन के और अल्काइंस के जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बताया है। एसिटाइलिन या अल्काइंस को तैयार करने के लिए हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवा सकते हैं डाईहैलाइड्स की, हम डीहैलोजिनेशन करवा सकते हैं टेट्राहैलाइड्स की, हम कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस से अल्काइंस हासिल कर सकते हैं और इथाइन को टिपिकली हमने देखा है इंडस्ट्रियल लेवल पर तैयार करने के लिए कैल्शियम कार्बाइड से तैयार किया जाता है। इन मेथड्स को बेटा पढ़ें, देखें, याद करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातहू।